करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। फिर मैं हाजिर हो गया हूँ आपके लिए बिहार के एसटीईटी के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को लेकर। बिहार के एसटीईटी के एग्ज़ाम में पूछे गए 16 सितंबर के जो क्वेश्चन है उस वो लेके हाजिर हो गया हूँ। मैं आपको फिर बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, ठीक है। जो बोला जाता है, जो एग्जामिनर आके बोलता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे उस टाइप का ही हम लोग बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अंत तक बने रहें। मैं आपके लिए जीके प्लस जीएस प्लस मैथ प्लस रीजनिंग सब लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखें, सब आपको देखने को मिलेगा। चलिए आज कुछ हम जीके जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1932 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकाश की गति या चाल कहिए, प्रकाश की गति या चाल क्या होता है। तो ये होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो देखिए किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है। अब देखिए यूएनओ सुरक्षा परिषद की संख्या कितनी होती है। तो यूएनओ सुरक्षा परिषद की संख्या 15 होती है। इसमें 5 + 10 करके होता है, ठीक है। अगला देखिए सौर मंडल की आयु क्या होती है। तो सौर मंडल की आयु होता है 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। अब देखिए टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 26/11 की घटना संबंध कहाँ से है। तो 26/11 एक मूवी भी आई थी, ठीक है। तो 26/11 पे एक मूवी बन चुकी है, ठीक है। तो 26/11 की घटना मुंबई से संबंधित है। जो मुंबई के ताज होटल में मुंबई का ताज जो होटल है उसमें कुछ टेररिस्ट घुस गए थे, उसी पे ये हुआ है, ठीक है। अब देखिए राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है। एक स्टेट का प्रधान कौन होता है। तो उसका चीफ मिनिस्टर होता है, यानी वहाँ का मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। शिक्षा जो है मुफ्त रखा गया है। शिक्षा जो है शिक्षा नीति के हिसाब से 0 से लेके 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेहरू जी के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना था। तो जब नेहरू जी का निधन हो गया था तो उनके बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, ठीक है। इब्ने बतूता किस देश का यात्री था। एक गाना आपने सुना होगा, इब्ने बतूता बगल में जूता, इस टाइप का था। तो इब्ने बतूता किस देश का यात्री था। तो ये मोरक्को का यात्री था, ठीक है। हैजा किस कारण होता है। जो हैजा बीमारी होता है ये घरेलू मक्खी जो होती है उनके कारण होता है। कहीं मल मूत्र पे जाके बैठती हैं, वहाँ से खाना पे आके बैठती हैं, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए प्रथम जैन सभा आयोजित कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन सभा आयोजित पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। सिख धर्म का संस्थापक कौन था। तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी थे, ठीक है। अब देखिए ब्लू पहाड़ी कहाँ है। ब्लू पहाड़ी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, ठीक है। सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था। तो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। अब देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो और मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। तो देखिए भारत में निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन भारत में पहली बार इलेक्शन कब हुआ। तो 1952 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ
और राजस्थान में स्थित है। ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब शुरू किया था? तो नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी, यहाँ पे अस्थायी है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अगर आपसे अस्थायी पूछ दे तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। और रुको जाओ का सिद्धांत किसने दिया था? तो रुको जाओ का सिद्धांत टेलर सिद्धांत ने दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक देखिए, आगे हम और भी क्वेश्चन करना। अगला क्वेश्चन हम मैथ से देखते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया हो, 8,000 रुपया है तथा 10% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछे तो क्या होता है? CP इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, जो भी हो, प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस निकालने का। इसको आपको दिमाग में रखना है कि सेलिंग प्राइस पूछे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो तो प्लस, और नेगेटिव अगर लॉस हो तो माइनस लॉस कर देंगे और ये हो जाएगा। अब देखिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 8,000 रुपया। CP दिया है 8,000 रुपया गुना 100, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेंगे, प्लस 10 करेंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 80 गुना 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 110। जब आप गुना करेंगे तो 11 8 88 और 2 जीरो, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 8800 रुपया आ जाएगा। ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया जो बेसिक मेथड है। अब देखिए, हमसे परसेंटेज दिया रहा है तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो ये 1/10। ठीक है। नीचे वाला क्या होता है? CP होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट या लॉस होता है। अब देखिए, यहाँ 10 रुपया का सामान है, अगर आपको 1 रुपया प्रॉफिट पे बेचा जाए तो कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। ठीक है। यानी कि CP और SP का रेशियो आपका आ गया 10 और 11। तो 10 किसके बराबर है? 8,000 के बराबर है। तो 10 अगर 8,000 के बराबर है, इसका मतलब है कि 800 से गुना हुआ है, तो इसी में अगर 800 से आप गुना कर दीजिएगा तो 11 8 88, 8800 रुपये सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा। ये एक बेसिक मेथड है जो फार्मूला पे आप निकालते हैं। ये आपका शॉर्ट ट्रिक मेथड है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल देंगे और इस तरीके से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम रीजनिंग से देखते हैं, लुप्त संख्या निकालने से। ठीक है। रीजनिंग के लुप्त संख्या से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है। तो अब देखिए, एक दिया हुआ है सीरीज 13 है, 17 है, डैश है, यही हमको निकालना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है। तो देख रहे हैं 13 है, 17 है, उसके बाद 28 है, 35 है, 43 है। तो हम देख रहे हैं कि 13 में अगर 4 जुड़ रहा है तो 17 है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़ा है। ठीक है। तो अगले वाला पद पे देख रहे हैं कि 28 प्लस 7, इसका मतलब है कि 35 है, और 35 प्लस 8, 35 प्लस 8 क्या है? 43 है। इसका मतलब है कि या तो 28 में से -6 कर देंगे, ठीक है, या 4 इसमें क्या जोड़ देंगे, या 5 जोड़ देंगे इसमें। तो हम देख रहे हैं कि 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो हमको समझ में आ गया कि 17 में 5 जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा, यानी कि मिसिंग नंबर 22 है। ठीक है। अगर इसमें से 6 भी माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 में से अगर 6 माइनस कर दीजिएगा तो 22 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
एक स्कूल में 93% छात्र सफल हैं तथा 259 छात्र असफल हैं, तो टोटल छात्रों की संख्या क्या होगी। अब देखिए हमें दे दिया है कि 93% छात्र क्या हो गए हैं, यानी कि सक्सेस हो गए हैं, ठीक है, यानी कि पास हो गए। इसको कह सकते हैं कि 93% लड़का पास है और 7% क्या है, फेल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि 7% जो फेल है, 93% पास है तो 7% पूरा 100% होता है, तो 93% अगर पास है तो 7% फेल है, ठीक है। अब देखिए यही तो कह रहा है कि 7% जो फेल है उनका संख्या 259 है, 259 छात्र असफल हैं यानी जो फेल हैं, ठीक है। तो जो फेल है उनका संख्या 259 है। अब देखिए 7% का मान 259 के बराबर है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 259/7। जब आप 259 को 7 से काटिएगा तो 7 तिरिके 21, 5 में से 1 गया 4, 7 7 49। अब देखिए 1% का मान अगर 37 है तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो 100% हो जाएगा, तो 37 गुना 100 हो जाएगा, यानी कि 100% का मान 3700 आ जाएगा। यानी कि टोटल संख्या, टोटल स्टूडेंट कितना है, 3700। अब टोटल स्टूडेंट 3700 है, ठीक है। अगर इसी में आपसे पूछ लेता है कि इतना में 93% छात्र जो सफल हैं उनका संख्या क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ 93 से गुना कर देंगे तो यहाँ 93% आ जाएगा, और यहाँ 37 में आप 93 से गुना कर देंगे तो कितना जो लड़के हैं वो आ जाएगा। तो आप 93 को 37 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 93 को 37 से गुना कीजिएगा, 7 तिरिका 21 की 1 कैरी 2, 7 9 63, 63 2 65, 3 तिरिके 9, 9 तिरी 27, ठीक है। तो 1 9 5 14 के 4 कैरी 1, 6 1 7 7 14 के 4 कैरी 1 3431, यानी कि 93% का मान हो जाएगा 3441, ठीक है। यानी कि जो लड़के पास हैं उनका संख्या कितना हो जाएगा, 3441। तो आप इस तरीके से जो भी पूछे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, यानी कि 14 सितंबर से अभी तक जितना शिफ्ट हुआ है हर शिफ्ट में एक इस टाइप के क्वेश्चन अदल बदल के पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक सक्सेसिव रूल जो होता है, सक्सेसिव रूल, इसको याद रखिए, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये एक सक्सेसिव रूल होता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका सक्सेसिव रूल याद रखना है कि अगर परसेंट बढ़ा 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या करेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुना 50/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा 100, और 5 गुना 5 25, यानी कि क्षेत्रफल पर 125% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यही तो प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए वर्ग की भुजा इतना वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, बेसिक में बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, कोई भी अपने आप में 100% होता है, मान लीजिए कि 100% है तो इसका ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000। अब ये तो हो गया। नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जब 50% बढ़ जाएगा तो नया वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 150 का होल स्क्वायर, यानी 50% बढ़ जाएगा तो 100 प्लस 50 150 हो जाएगा। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 15 15 क्या होता है, 225 00। अब आप देखिए कि कितना परसेंट बढ़ गया, कितना बढ़ा, पहले 10,000 था, अब 225 हो गया, 22,500 हो गया, तो कितना बढ़ा, 12,500 बढ़ गया, किस पे, 12,500 बढ़ा 10,000 पे, ठीक है। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना किया जाता है, तो आप देखिए 2 0 से 2 0 कट गया,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या हो जाएगा 125% इफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये तो सक्सेसिव रूल हो गया। अगर आप बनाइएगा बेसिक से तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो निकालिएगा, फिर नया वर्ग का क्षेत्रफल निकालिएगा, उसमें से यही ना होता है कितना बढ़ गया, पहले 10,000 था अब 22,500 हो गया। इसका मतलब है कि 12,500 बढ़ा किस पे, तो 10,000 पे, तो 100% पे कितना होगा, तो इसको निकाल देंगे तो 125% इफेक्ट होगा। ठीक है, अगला संख्या देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। एक सीरीज दी गई है 3, 4, 9, 16, 27, 64, 81। अगला पद हमसे पूछ रहा है, तो चलिए देखेंगे। हम देखेंगे 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। तो ये अजीब एक रूल जा रहा है, लेकिन फिर हम देखेंगे कुछ तो यहाँ पे डबल चल रहा है। ठीक है, जब आप देखिएगा तो ये संख्या 3 और 9 को देखिए, 3 × 3 आपको दिखेगा 9। ठीक है, फिर जब अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो 4 × 4 16। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि 9 × 3 अगर करते हैं तो 27 हो रहा है। वहीं हम ऊपर देखेंगे 16 × 4 कर रहे हैं तो 64 हो रहा है। ठीक है, फिर नीचे देख रहे हैं कि 27 × 3 कर रहे हैं तो 81 हो रहा है। यानी कि इसमें 2 लॉजिक इसमें काम कर रहे हैं। तो 2 लॉजिक काम कर रहे हैं, नीचे 3 काम कर रहा है, 3 कर रहा है एक लॉजिक 4 कर रहा है। तो अब अगला पद क्या होगा, यानी कि 64 में 4 से गुना कर देंगे तो 64 को जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो 256 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाना। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।